So today we're gonna attend the quiz of 14 December 2021. So let's attend. So I've got all questions correct. क्वेश्चन एनालाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है इट इज़ रिलेटेड टू आर्टिकल 23। इसमें बेसिकली ये लिखा हुआ है कि जो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रिलेटेड ये आर्टिकल 23 में फंडामेंटल राइट्स है। एंड ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रिवेंट करता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब ह्यूमन को अगर हम जो भी इंसान होते हैं उसको अगर हम किसी भी काम के लिए अगर हम सेल करते हैं या उनको भेजते हैं दूसरी जगह, लाइक फॉर द प्रोस्टिट्यूशन गर्ल को भेजते हैं एंड फॉर लेबर जो होते हैं इंडेंजर्ड लेबर उनको बाहर भेजा जाता है, इसको बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है। एंड जो पालेर्मो कन्वेंशन था, यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है पालेर्मो कन्वेंशन डील्स विद द ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये सही स्टेटमेंट है। तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट है। ठीक है, आंसर विल बी बोथ 1 एंड 2। यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रिलेटेड बहुत सारे दूसरे जो लॉज है उसको जान लेते हैं। एक है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। इसके अंदर जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए गर्ल्स को जो ट्रैफिकिंग किया जाता है उसको प्रिवेंट किया गया है। बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट 1976 में ये बताया गया है कि अगर एक ह्यूमन को हम आज बॉन्डेड लेबर यूज़ करते हैं, मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करके हम उसे मतलब उसका जो मिनिमम वेजेस है उसको नहीं देते हैं और उसको हम आज लेबर यूज़ करते हैं, उसको बॉन्डेड लेबर बोलते हैं। इसमें उसको प्रिवेंट करने के लिए प्रोविजंस दिया गया है। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड एबोलिशन एक्ट 1986 में स्पेशली जो चाइल्ड लेस देन 14 ईयर्स ओल्ड हैं उनको आज लेबर यूज़ करने के लिए प्रोहिबिट किया गया है। और भी हम देख सकते हैं जो सेक्शन 366A ऑफ इंडियन पेनल कोड है, इसमें किडनैपिंग को प्रोहिबिट किया गया है। एंड जो 372 ऑफ द सेक्शन 372 ऑफ द इंडियन पेनल कोड है उसमें माइनर्स को बेसिकली हम जो प्रोस्टिट्यूशन के लिए जो बेचते हैं उसके लिए प्रोविज़न है उसको प्रोहिबिट करने के लिए। एंड फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में भी जो इंडिपेंडेंस के बाद हुआ था उसमें भी चाइल्ड लेबर और को प्रोहिबिट किया गया है। एंड जो वर्कर का जो राइट्स होता है उसके लिए प्रोविज़न मेंशन किया गया है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड इसके लिए जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है जो कन्वेंशन है वो है पालेर्मो कन्वेंशन, आपको ये याद रखना है। इट इज़ बेसिकली इंक्लाइन टू वोमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है। तो ये यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसलेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो अपना जो UNTOC है इसका एक पार्ट है ये पालेर्मो कन्वेंशन। ठीक है। सो ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट है। सो आंसर विल बी बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि ब्लू हार्ट कैंपेन अपन सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू। ब्लू हार्ट कैंपेन जो है ये बेसिकली जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए ये कैंपेन है। लोगों को अवेयर करने के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज वेरी बैड थिंग एंड अनलॉफुल थिंग। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009। इसमें पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो इंडियन यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होते हैं उनके चांसलर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। प्रेसिडेंट चांसलर नहीं होता है। प्रेसिडेंट इज रिगार्डेड एज द विजिटर ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है। और प्रेसिडेंट क्या करते हैं ना, चांसलर को अपॉइंट करते हैं। ठीक है। प्रेसिडेंट चांसलर को अपॉइंट करते हैं एज ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। प्रेसिडेंट खुद क्या होते हैं, विजिटर होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में ये दिया गया है कि प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू ऑथराइज इंस्पेक्शन ऑफ एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक एस्पेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। ये सही है। यहाँ पे प्रेसिडेंट क्या करते हैं, एकेडमिक नॉन एकेडमिक जो इंस्पेक्शन रिलेटेड जो एक्टिविटी है वो उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। एंड जो वाइस चांसलर होते हैं वो क्या होते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। तो यहाँ पे हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो आंसर विल बी 2 ओनली। तो कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, इट इज अबाउट बक्सा टाइगर रिजर्व। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इट रॉन्स अलॉन्ग द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ विद भूटान। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट इज द फॉरेस्ट ऑफ द टाइगर रिजर्व इज मेनली मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। संतोष, रायडक, जयंती एंड चूर्निया आर द रिवर फ्लोइंग थ्रू इट। ऑल द स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू बक्सा टाइगर रिजर्व। बक्सा टाइगर रिजर्व क्या है, ये वेस्ट बंगाल में है
एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में ये 1983 में क्रिएट हुआ था एंड इट इज़ द 15th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। जो उसके बाद ये नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ जनवरी 1992 में। ये बेसिकली वेस्ट बंगाल का जो अपर पार्ट है, आपको मैप में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बक्सा टाइगर रिजर्व यहाँ पे है, ये बेसिकली जो ये भूटान है, ये बाउंड्री को टच कर रहा है, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल है। तो वेस्ट बंगाल जहाँ पे जो बाउंड्री पे लगा हुआ है इन द नॉर्दर्न पार्ट, वहाँ पे ये पूरा ऊपर के पार्ट को, मतलब भूटान के जो बॉर्डर हो उसको टच कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ द होल बक्सा टाइगर रिजर्व एंड इसके थ्रू 4 नदियाँ बह रही हैं, जो संकोस, रायडक, जयंती एंड चुन्निया। एंड ये एक मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ठीक है। सो आपको याद रखना है कि इट वाज क्रिएटेड इन 1983 एंड ये जो नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ था इन 1992, ठीक है। एंड ये इसके पास एक जो हिल रेंज है, जो एक माउंटेन रेंज है, वो है सिंचुला माउंटेन रेंज, और हिल रेंज आपको ये याद रखना है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये एक बार्ड है जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। जनरली इसका जो हैबिटेट है इट इज़ नियर द डेजर्ट पार्क ऑफ राजस्थान एंड ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है एंड दूसरे जगह पे भी, लाइक आंध्र प्रदेश, ये मिलता है। एंड ये एक बहुत लाइक एंडेंजर्ड स्पेसिस, मतलब क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पेसिस है। अभी ये स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान भी है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट स्टेटमेंट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज अ फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पेसिस। ये सही है, मतलब ये एक ग्रासलैंड स्पेसिस है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड अंडर द एनसीएन रेड लिस्ट, ये भी सही है। एंड द पॉपुलेशन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज कन्फाइंड ओनली टू द डेजर्ट नेशनल पार्क, ये गलत है। यहाँ पे ओनली कन्फाइंड नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब उनका जो नंबर है वहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन दूसरे जगह लाइक जो गुजरात हो गया एंड आंध्र प्रदेश हो गया, वहाँ पे भी ये मिलता है, ठीक है। महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, वहाँ पे भी स्मॉल पॉपुलेशन इसका मिलता है, मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होता। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो होता है गुजरात और राजस्थान, जो डेजर्ट नेशनल पार्क है वहाँ पे भी, वहाँ पे ही मिलता है, ठीक है। तो अभी इसके रिलेटेड एक न्यूज़ है, जो भी एक जो फ्लाई डाइवर्टर लगाया जाता है, जो इलेक्ट्रिक्यूशन उनका प्रॉब्लम हो रहा है कि जो वो लोग फ्लाई करते जाते हैं, जो ग्रिड होता है ना, ग्रिड में जो इलेक्ट्रिसिटी जाता है, उसमें वो क्या करते हैं ना, वो कॉलिजन होके उनका डेथ हो जाता है। तो क्या होता है ना, ग्रिड में एक रिफ्लेक्टर लगा दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं फ्लाई डाइवर्टर। वहाँ पे वो आते ही उनको क्या होगा, बहुत ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से वो लोग अपना पाथ चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो इसके रिलेटेड ये एक न्यूज़ था रिसेंटली। तो ये इंटरनेशनल आईयूसीएन के रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड इसको दिया गया है टैग। एंड जो साइट्स का जो साइट्स जो है, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पेसीज वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, इसमें अपेंडिक्स 1 पे आता है। एंड CMS, कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज, अपेंडिक्स 1 पे ही आता है। एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पे ये शेड्यूल 1 पे आता है, ठीक है। तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसमें 2020 में एक क्वेश्चन आया था UPSC प्रीलिम में रिगार्डिंग द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड द डेजर्ट नेशनल पार्क, ओके। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक ये न्यूज़ में बना रहता है हर वक्त, तो यू हैव टू रीड अबाउट दैट, ओके। सो दीज आर द क्वेश्चंस, प्लीज अटेंड एंड लेट मी नो हाउ मच यू मेड राइट अराउंड।